Hello, Bachcha. Let's read this question. The question says, which of the following statements is incorrect? Statement number 1. Insulin was originally extracted from pancreas of slaughtered pigs and cattle. Statement 2. Animal insulin is difficult to obtain. Statement 3. Animal insulin is identical to human insulin. Statement 4. Non-human insulin caused some patients to develop allergy. Statement 5. Recombinant DNA allowed scientists to insert a human insulin gene into a bacterial expression vector. Statement 6. Recombinant insulin is actually obtained from E. coli bacterial cell. So इस क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं इंसुलिन के बारे में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मतलब इनकरेक्ट है वो पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इंसुलिन। सो जानते हैं ये इंसुलिन क्या है। बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन होते हैं एक हार्मोन जो सिक्रीट करता है पैनक्रियास, और ये पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, वहाँ पे जो बीटा सेल्स रहता है, ये बीटा सेल से ये हार्मोन सिक्रेटेड होता है। और ये जो हार्मोन है ये बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल इन ब्लड, शुगर मतलब ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज लेवल है उसको लोअर करने में मदद करता है। सो ये इंसुलिन के बारे में यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे बोला गया है कि जो इंसुलिन है ये ओरिजिनली एक्सट्रैक्ट किया गया था स्लॉटर पिग्स और कैटल से। बेसिकली ये जो इंसुलिन है ये एक्सट्रैक्टेड होता है पैनक्रियास से। यहाँ पे पिग्स, कैटल, डॉग्स, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, पिग्स, कैटल, डॉग्स, ये ऑर्गेनिजम्स का जो पैनक्रियास है वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जो एक्सट्रैक्शन हुआ था वो डॉग्स के पैनक्रियास से ही हुआ था। और ये डॉग्स का जो पैनक्रियास से हुआ था इसका जो साल था वो है 1921। ये साल में पहले डॉग्स का पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया गया था। सो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में बोला गया है कि एनिमल इंसुलिन को ऑप्टेन करना एक डिफ़िकल्ट काम है। सो ये बेसिकली एक डिफ़िकल्ट काम ही होता है। यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में बोला गया है कि एनिमल इंसुलिन जो होता है वो ह्यूमन इंसुलिन से आइडेंटिकल होता है। ये जो एनिमल इंसुलिन होता है ये आइडेंटिकल नहीं होता है क्योंकि ये अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसमें स्लाइटली डिफरेंस रहता है। बट ये डिफरेंस ये इसका जो फंक्शनिंग है उसमें कुछ इफेक्ट नहीं डालता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एनिमल इंसुलिन is not identical to human। अमाइनो एसिड का एक स्लाइट डिफरेंस रहता है। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत। सो यही यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी में आते हैं। नंबर 4 में बताया गया है कि नॉन ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो कुछ पेशेंट्स में
एलर्जी डेवलप करता है। बेसिकली एलर्जी क्रिएट होता है क्योंकि कुछ प्रिजर्वेटिव्स रह सकता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स के कारण, कुछ एजेंट्स के कारण। जो एजेंट्स क्या करता है, इंसुलिन का जो एक्शन है उसको स्लो डाउन करता है, जैसे कि होता है जिंक। इस वजह से एलर्जी डेवलप कर सकता है। सो ये भी हो गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में बोला गया है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये क्या करता है, इसकी वजह से साइंटिस्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर में इनपुट कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन है उस प्रोसेस में इकोलाई ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं। इकोलाई ये जो बैक्टीरिया है ये इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक जीन को इंसर्ट किया जाता है जो एक प्रिकॉर्सर प्रोटीन प्री प्रो इंसुलिन इसको क्या करता है, इनकोड करता है। यहाँ पे क्या रहता है, एक प्रिकॉर्सर प्रोटीन जो कि है प्री प्रो इंसुलिन। इसको क्या करता है, इनकोड करता है, ये हो जाते हैं इनकोडेड। और ये जो जीन है ये जीन बेसिकली जो डीएनए वेक्टर होता है ये डीएनए वेक्टर में इसको ट्रांसफर किया जाता है। डीएनए वेक्टर इसमें ट्रांसफर किया जाता है। सो ये डीएनए वेक्टर में जब ये इंसर्टेड हो गया तब ये ट्रांसफर्ड हो जाते हैं होस्ट बॉडी में। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 में। 6 में भी यहाँ पे बोला गया है कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोलाई बैक्टीरियल सेल। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हुआ है कि यहाँ पे इकोलाई ये इन्वॉल्व्ड है। सो ये भी हो गया सही। सो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, ओनली 3, इसलिए यहाँ पे सही जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सी, दैट इज ओनली 3। So students, hope you understood it well. Best of luck.